Hello dear student, welcome to C International School online classes. Dear plus one commerce class, today we will discuss about chapter 4 indifference curve. इसमें indifference curve क्या है हमने डिस्कस कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट क्या है. तो बेटा कंज्यूमर बजट क्या है, जिसमें कंज्यूमर है और अपना बजट बनाता है. बजट किसके आधार पर बनाता है, उसकी इनकम है और इनकम को किसके अकॉर्डिंग खर्च करता है, वस्तु की प्राइस को लेकर. जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को वस्तु की प्राइस के अकॉर्डिंग देखकर अपनी इनकम को एडजस्ट करता है और खर्चा करता है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर बजट. मान लीजिए कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास 60 रुपीज है, ठीक है, और वो गुड्स 1 पर खर्च करना चाहता है और गुड्स 2 पर खर्च करना चाहता है. और गुड्स 1 जो है इसका प्राइस 2 रुपीज है और गुड्स 2 का प्राइस जो है 1 रुपीज है. अब किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएगा, देखिए ये गुड्स 1 है और ये गुड्स 2 है. गुड्स 1 2 रुपीज की है और गुड्स 2 कितने की है, 1 रुपीज की है. मान लीजिए वो गुड्स 1 बिल्कुल भी नहीं खरीदता है, तो ये 1 रुपए की एक है, कितनी यूनिट आ जाएगी इसके पास, 60 यूनिट आ जाएगी. वही अगर 10 यूनिट इसकी खरीद लेता है तो यानी कितने रुपए दे दिए उसने, 20 रुपीज दे दिए. तो गुड्स 2 की कितनी यूनिट आएगी इसके पास, 40 यूनिट आएगी. ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं, ये मान लीजिए 20 यूनिट इसकी खरीद लेता है तो कितने रुपए खर्च करेगा, 40 रुपीज, बाकी कितने बचे 20 रुपीज. 20 रुपीज के लिए इसको कितनी यूनिट मिलेगी, गुड्स 2 की 20 यूनिट मिलेगी क्योंकि 1 रुपीज की 1 है. ऐसे ही आगे जब अगर ये 30 यूनिट इसकी खरीदता है तो 2 रुपए की 1 है, यानी 60 रुपीज सारे इसने गुड्स 1 पर ही खर्च कर दिए. तो गुड्स 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0. तो इस तरीके से बेटा ये बनेगा कंज्यूमर बजट. तो कंज्यूमर बजट क्या है, जिसमें कंज्यूमर है अपना बजट अपनी इनकम को इस प्रकार स्पेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके, उसे बोलते हैं कंज्यूमर बजट. कंज्यूमर हमेशा खर्च करते समय अपनी इनकम को ध्यान में रखता है और इनकम को खर्च करता है वस्तु के प्राइस के अकॉर्डिंग और उस वस्तु पर खर्च करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके. इसलिए गुड्स 1 को चूज करता है और गुड्स 2 अगर 2 वस्तु पर खर्च करना चाहता है तो वो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है. मान लीजिए गुड्स 1 पर बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा तो सारे पैसे गुड्स 2 पर खर्च करेगा तो उसको जो है 60 यूनिट मिलेगी. वहीं अगर गुड्स 1 की बात करें, अगर 10 यूनिट इसकी खरीदेगा तो 20 रुपए खर्च कर देगा तो गुड्स 2 की 40 यूनिट इसको मिलेगी क्योंकि 40 रुपए ही इसके पास बचे हैं. ऐसे ही अगर इसकी 20 यूनिट खरीदता है तो 40 रुपए इस पर खर्च कर देता है, बाकी बचे 20 रुपए, तो 20 रुपए में इसकी 20 यूनिट मिल जाती है. ऐसे अगर हम आगे चलते हैं तो ये इसको 30 यूनिट खरीदता है तो इसमें 60 रुपीज इस पर खर्च कर देता है और गुड्स 2 हो जाता है 0. तो इसे बोलते हैं कंज्यूमर बजट कि किस प्रकार कंज्यूमर अपने बजट को बनाता है. कंज्यूमर बजट बनाते समय वस्तु की प्राइस, उसकी यूनिट और अपनी इनकम को ध्यान में रखता है और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है जहां वो ज्यादा क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके और उसको दोनों ही वस्तु की क्वांटिटी मिल जाए. इस तरीके से वस्तु का एक कॉम्बिनेशन भी बनाता है. तो देखिए इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, OX है, ये Y है, ठीक है. यहाँ पर आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो गुड्स 1 आप लिख दीजिए और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो गुड्स 2 कर दीजिए. तो अगर आप देखिए बेटा गुड्स 1 0 है तो सीधी सी बात है गुड्स 2 की 60 यूनिट का वो किया जाता है. अगर हम लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही यहाँ 50 एंड लास्ट है 60, ठीक है. 0 पर 60, ऐसे ही यहाँ 10, 20, 30. 10 पर कितना है, 40 है, ये रहा 10 और ये रहा 40. 20 पर 20 पर कितना है, 20 है. 30 पर क्या है, 0 है. तो पॉइंट इस तरीके से बनेगी. इसे बोलते हैं बजट लाइन. इसे क्या बोलते हैं, बजट लाइन. और बजट लाइन को ही प्राइस लाइन बोला जाता है. बजट लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्राइस लाइन बोला जाता है. बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बजट बनाया ही गया है. ये जो बजट है कंज्यूमर ने अपनी इनकम को खर्च कर रहा है वस्तु के किसको ध्यान में रखते हुए, प्राइस को ध्यान में रखते हुए खर्च कर रहा है, इसलिए इसे प्राइस लाइन भी कहा जाता है. तो बेटा इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, इसे प्राइस लाइन बोलते हैं. इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट है यहाँ पर, ये सारे जो है ये सब अटेनेबल है. ये सब क्या है,
अटेनेबल है। अटेनेबल वो होते हैं जो हमारे बजट में होते हैं। ये सारे वो कॉम्बिनेशन है, 10 है, 20 है, ये तो मान लीजिए 0 ही है, तो मेरे ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये सारे अटेनेबल है। इवन आप ये भी लगा लीजिए चाहे ये लगाइए, सारे पॉइंट अटेनेबल पॉइंट कहा जाता है। इसे फिजिबल पॉइंट भी कहते हैं। अटेनेबल वो पॉइंट है जिसे एक व्यक्ति अटेन कर सकता है, उसे वो प्राप्त कर सकता है अपनी इनकम को खर्च करके वस्तु पर। इसके बाद अगर जो बच जाता है, इसके ऊपर जो अगर एरिया आता है तो वो कौन सा है, अनअटेनेबल है। कौन सा है, अनअटेनेबल। अटेनेबल ये सारा एरिया अटेनेबल है, बाकी जो बाहर का एरिया है वो सारा को क्या है, अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल यानी आप जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये अनअटेनेबल है। ये जो सारी लाइन है ये किसको शो कर रही है कि आपके पास 60 रुपीज और आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बुक्स 1 और बुक्स 2 पर खर्च कर रहे हैं। अगर इस लाइन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आपका बजट बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास 60 रुपीज है। 60 रुपीज में आप कितनी भी इस वस्तु को खरीद सकते हो, लेकिन 60 रुपीज से अबो अगर कोई प्राइस चला जाए, अगर प्राइस जो है आपकी इस प्राइस से अबो चला जाता है और आपके पास केवल 60 रुपीज ही है, तो आप 60 रुपीज तक ही वस्तु खरीद सकेंगे। इससे बाहर का कॉम्बिनेशन शो करता है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए ये सारे पॉइंट कहलाए जाते हैं अटेनेबल पॉइंट। बाकी जो आप प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें बोलेंगे अनअटेनेबल, क्योंकि आपके पास इतने रुपए है ही नहीं, इसलिए उन्हें बोला जाता है अनअटेनेबल पॉइंट। अब आता है बेटा बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है, देखिए। हाँ जी, इसका स्लोप मैं बता देती हूँ। स्लोप कैसा होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई यानी लॉस और ये क्या है, गेन है। आपको पता है लॉस अपॉन गेन, कि एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे का तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। एक तरीके से इसका नेगेटिव स्लोप ही है, क्योंकि प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ रहा है, त्याग। तो यहाँ पर आप जब स्लोप डालना चाहे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के थ्रू शो कर सकते हैं। अब इसके बाद टॉपिक आता है कि बजट लाइन को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज इन बजट सेट। अब इसके बाद आता है चेंज इन बजट सेट। तो बेटा चेंज इन बजट सेट दो प्रकार से होता है, शिफ्ट इन बजट सेट एंड सेकंड है रोटेशन ऑफ बजट सेट। ठीक है, शिफ्ट इन बजट सेट में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी 60 रुपीज थे आपके पास, गुड्स 1 गुड्स 2 पर खर्च कर रहे थे, ये गुड्स 1 है, ये गुड्स 2 पर खर्च कर रहे हैं। आपके पास 60 रुपीज है, ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, ठीक है, और यहाँ कितना था, 60 है और 40 है, उसके बाद 20 है, 0। मान लीजिए इन बजट सेट यानी चेंज मतलब 60 से 120 हो जाता है, तो आपकी सीधी सी बात है आप ज्यादा खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी यूनिट, 120, ठीक है, और ये भी बढ़ जाएगी सारी, डबल 20 है, 40 है, ठीक है, आगे 90 है और यहाँ पर 160 है, 40 है और ये 0। तो बजट सेट भी इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम भी क्या होगी, बजट। तो इस स्थिति में आपकी जो लाइन बनेगी क्या होगी, ये वो वाली लाइन थी जब रुपीज क्या था आपके पास, 60 रुपीज आपका बजट था। अब लाइन बनेगी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगी, आगे की ओर। कब, जब आपका अमाउंट जो है 60 रुपीज से, आपके पास जो बैलेंस है 60 रुपीज से 120 हो जाएगा, तो बजट सेट आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, मान लीजिए 60 से 30 रुपीज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे बेटा, सब कुछ आधा हो जाएगा, 5 है, 10 है, ठीक है, 15 है, 30 है, 20 है, 10 है। तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा गुड्स 1 और गुड्स 2 का, यानी लाइन कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगी, जब आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और बैकवर्ड कब शिफ्ट होगी, जब इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा शिफ्ट होती है बजट सेट। बजट लाइन कब शिफ्ट होगी, शिफ्ट मतलब आगे की ओर शिफ्ट या फिर पीछे की ओर। कब शिफ्ट होगी, जब आपका सेट ही शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो आपके पास अमाउंट है अब डबल हो गया, 60 से कितना आ गया, 120 आ गया, 60 से 30 आ गया, तो लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। लाइन कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की ओर। दूसरा टॉपिक आता है रोटेशन। रोटेशन कब होगा, तो रोटेशन होगा जब प्राइस चेंज होंगे। रोटेशन कब होता है, जब प्राइस चेंज हो।
प्राइस या तो गुड्स 1 के चेंज हो या गुड्स 2 के चेंज हो, तो इस स्थिति में रोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये है OXY, आपने यहाँ लिखा है गुड्स 1 और यहाँ लिखा है गुड्स 2। लाइन ये बनी हुई थी जहां आपके पास 60 रुपीज थे। मान लीजिए गुड्स X का प्राइस, ये जो गुड्स X है गुड्स 1 है, ठीक है, इसका प्राइस क्या हो जाता है, गिर जाता है, इसका प्राइस गिर जाता है। तो आप सीधी सी बात है, प्राइस गिरने के कारण ये सस्ती हो गई, अब इसकी मात्रा पहले से ज्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए 30 रुपए इसके लिए बचा रखा था, 30 रुपए पहले कम यूनिट मिल रही थी, अब आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी तो रोटेशन हो जाएगा ये आगे की ओर, ठीक है। कब, जब गुड्स 1 यानी आप कह सकते हैं गुड्स X का प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए गुड्स Y का प्राइस गिर रहा हो, ठीक है, ये रही गुड्स Y, या आगे गुड्स Y का अगर प्राइस गिर जाता है तो गुड्स X की तो उतनी ही मात्रा खरीदेंगे और Y की आप पहले से क्या खरीदेंगे, ज्यादा मात्रा खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, इसका प्राइस गिर गया। ऐसे ही अगर प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मान लीजिए प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है गुड्स X का, ये गुड्स X है, पहले लाइन ये थी, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप पहले जितनी यूनिट खरीदे थे उससे कम यूनिट खरीदेंगे और इसकी तो सेम खरीदेंगे Y की, क्योंकि बजट तो आपने बना रखा, आपका 60 रुपीज है, तो अब आपका रोटेशन हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही अगर इसका चेंज हो जाएगा तो इसकी भी लाइन कहाँ की हो जाएगी, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए पहले ये थी, अब इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आप पहले से कम यूनिट खरीदेंगे और X की तो वही की वही रहेगी। तो इस तरीके से ये होगा रोटेशन। तो आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि बजट सेट जिसमें कंज्यूमर है अपने बजट को इस प्रकार खर्च करता है वस्तु पर, इनकम को, कि ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके, और वो कॉम्बिनेशन बनाता है दो गुड्स पर किसके अकॉर्डिंग, अपनी इनकम को देखकर, वस्तु के प्राइस को देखकर। और बजट सेट चेंज हो सकता है कब, जब शिफ्ट होता है, या तो आपकी इनकम ही चेंज हो गई तो बजट सेट चेंज हो जाएगा, या वस्तु का प्राइस चेंज हो जाएगा, तो स्थिति में होता है रोटेशन। ओके बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश करना होगी।